सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। तो यार आज की क्लास में हम करेंगे टीएस अग्रवाल के गुडविल चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिगनिंग से ही मैं चैप्टर करा रहा हूँ। जो चैनल पर नए आए हैं भाई तो कॉन्सेप्ट वीडियो गुडविल का जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से तुम्हारे को सारी चीजें मैंने वहां पर समझाई है। और फंडामेंटल्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट रेडी है। फंडामेंटल्स चैप्टर के नए एडिशन के सारे क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। तो गुडविल के भी नोट्स आने वाले। नोट्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो हर समय ना वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, सिर्फ छोटा मोटा कुछ एरर आ रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा, जस्ट आंसर एक बार ही देखने और किसी ऐसे नोट्स मिल जाए किसी के भाई जो करेक्टली सॉल्व हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व हो, कुछ एरर ना हो, तो वही नोट्स मैं तुम्हारे को प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो पूरी बुक के नोट्स आएंगे। फंडामेंटल्स के आ चुके हैं, गुडविल के आ चुके हैं या आने वाले होंगे, बन रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइम पर ये वाला वीडियो अपलोड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन से करेंगे गुडविल के। पहले 3 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो आज का लेक्चर तो काफी इजी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। देखो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने ढूंढ लिया, 3 है। और मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज करना है। उसने वर्ड्स ही लिख दिए। प्रॉफिट कितने सालों का दिया, पिछले 4 सालों का उसने प्रॉफिट दिया, 12, 18, 16 और 14, ठीक है। पिछले 4 सालों का उसने प्रॉफिट दे दिए। तो सबसे पहले यार फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। हर एक टर्म का मीनिंग मैंने बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग नहीं पता क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, पूरे मेथड्स का, फॉर्मूलाज का मीनिंग मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हम सॉल्विंग करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है 4 साल 3 साल जितने भी गिवन है सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे हैं 4 सालों का, तो चारों साल को ऐड करके डिवाइड बाय 4। 3 सालों का निकालोगे तो 3 साल को ऐड करके डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 4 साल का एवरेज लेना है, तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो ये 30 हो गया, ठीक है। और 16 और 14 कितना होता है, ये भी 30 होता है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो ये अपना 15,000 आ रहा है सॉल्व करने में। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 15,000, ठीक है। अच्छा अभी ना एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल का नहीं आंसर, गुडविल का फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट आप सॉल्व करके निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन है ये 3, तो इनटू आप 3 करेंगे तो गुडविल का आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज। तो ये आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। कोई डाउट है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में नीचे लिखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिमिलर पैटर्न पे, बस वैल्यूज डिफरेंट है। तो कैलकुलेशन की बेसिकली वो हमसे प्रैक्टिस करवाने वाले, ठीक है। कह रहे प्रॉफिट कितने सालों का दे दिया, 5 सालों का दे दिया। तो 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, 2021, 2022, 2023 और 2025 तक का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। फिर कह रहे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स। तो नंबर ऑफ परचेज 4 इयर्स है और 5 ईयर जो है ये एवरेज प्रॉफिट का डेटा। देखो आपको ना क्वेश्चन रीड ऐसे करना है कि 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 5, कंफ्यूज नहीं होना। बेस्ड ऑफ 4 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 4 है। कह रहा है 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट लो। एवरेज प्रॉफिट मतलब 5 सालों का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाय 5 करो, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर यही वैल्यू गुडविल के फॉर्मूले में लग जाएगी। तो सारे प्रॉफिट देखो 4,03,98, ठीक है। तो मैं यहाँ सारा लिख देता हूँ, 4 लाख, फिर ऐड करेंगे 3,98,000, फिर ये वाला प्रॉफिट 4,50,000, फिर 4,45,000, ठीक है। सिंपली आपको ऐड करना है और फिर 5 लाख। ये 5 साल का प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो ये ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये ऐड करने पे आ रहा है 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ऐड करने पे इतना आ रहा है, तो इसको 5 से अगर काटते हैं तो 5 4 जा रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है अपने पास 19, फिर 3 43 जा रहा है, 40 जाएगा 8 पे, 36 पे और फिर 00, ठीक है। तो 438,600 ये मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है इस क्वेश्चन का एवरेज प्रॉफिट। तो नेक्स्ट स्टेप अपना है गुडविल निकालने का। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो सिंपल है ये चीज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, यहां से देख कर लिखेंगे
438,600, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 4 zeros are 0, 6 4s are 24, 2 कैरी, तो 4 8s are 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 3s are 12 और 3 15, 1 कैरी और ये 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17,54,400। तो ये आपकी गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बेटर है, पहले दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अच्छा है थोड़ा सा। कह रहे हैं दो पार्टनर्स है पूरब और पूर्वी, शेयरिंग प्रॉफिट, तो पीएसआर गिवन है 2:1। तो यहाँ बोल रहे हैं दे डिसाइडेड टू टेक पर्व। अच्छा ये नेम है, मुझे लग रहा था प्रिंटिंग एरर है, ये किसी का नाम है। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। देखो अब तक मैंने जितना रीड करा ना यहाँ तक, अभी हम एडमिशन चैप्टर तो कर नहीं रहे, तो एडमिशन नहीं कर रहे ना, तो इस चैप्टर में गुडविल का ही पूछ रहे हैं। तो जहां तक मैंने पढ़ा ना, इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब पहले यहाँ तक को इग्नोर कर दो, ठीक है। एडमिशन को, उसके शेयर को सब इग्नोर कर दो। फिर कह रहे फॉर दिस पर्पस, हमारा यहाँ से काम चलता है कि गुडविल वैल्यू करनी है 4 टाइम्स। ये जो आपका टाइम्स होता है ना, ये आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो 4 टाइम्स मतलब 4 जो है, 4 है नंबर ऑफ ईयर परचेज। और कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट को यूज करना है ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स। ये चीज ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो भाई, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान क्या देना है। कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट आप निकालो पिछले 4 सालों का, या एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 5 सालों का, ठीक है। जहां से भी आपका आंसर ज्यादा आएगा ना, उससे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं विच एवर इज हायर, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले 4 सालों का, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले 5 सालों का। जिसका भी आंसर ज्यादा होगा इन दोनों में से, उसके आंसर को लेकर गुडविल आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे फॉर पास्ट 4 ईयर्स, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ हेडिंग फॉर पास्ट 4 ईयर्स। तो पास्ट 4 ईयर्स, अच्छा अब 4 साल कौन से लेने भाई, स्टार्टिंग से लेकर ये 16,000 तक या 15,000 से लेकर 15,500 तक। तो याद रखना आपको हमेशा मोस्ट रीसेंट लेना है, मतलब करंट ईयर के वक्त में हम हमेशा आगे जाते हैं। जैसे अभी 2025 चल रहा है, फिर 2026, फिर 2027, तो 25, 24, 23, 22। तो जब 4 सालों की बात करेंगे तो इनकी बात कर रहे हैं, और 5 सालों की बात करेंगे फिर तो सारे ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं भाई 15,500 प्लस 10,000, फिर 16,000 है, और फिर हमारे पास है 15,000 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं जरा, ये कितना आ रहा है 31, 41, 56,500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 14,125। तो फिलहाल गुडविल मत निकालना, फॉर पास्ट 4 ईयर्स निकाला, एक बार पास्ट 5 ईयर्स का भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट एक बार ही चेक कर लेते हैं ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। जिसका आंसर ज्यादा होगा ना, उसकी हेल्प से आपको गुडविल निकालनी है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, ये सारे ले लो, तो 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000, ये जस्ट कॉपी कर रहा हूं मैं वैल्यूज, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हम इसमें, प्लस 15,000। अब ये 5 साल है ना, 5 साल है ना, तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अच्छा, तो इन सब का टोटल कितना होगा भाई, इसमें बस 14,000 ऐड कर दो, तो ये 56,500, ये 4 का तो निकाला ही था पहले, उसमें बस 14,000 ऐड कर दो, यानी कि 70,500 डिवाइडेड बाय 5। इसको काट देते हैं, 5 1 24 1, ठीक है, 14,100 आ गया। अच्छा, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 14,125 ज्यादा है या 14,100 ज्यादा है, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो ये वैल्यू ज्यादा है ना, 25 रुपए ज्यादा है, चाहे 1 रुपया ऊपर हो, आपको वही वैल्यू लेनी है जो ज्यादा है, ठीक है। तो इस वैल्यू की हेल्प से अब हम गुडविल सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, ज्यादा वाली वैल्यू हमने अभी देखा 14,125 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे 4 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56,500 रुपीज। तो यही जो है आपकी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना करते हैं। एक्चुअली अगला जो टॉपिक है वो विद एडजस्टमेंट वाला है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक सेपरेट वीडियो से ही स्टार्ट करा जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी समझानी भी पड़ेगी कि कैसे हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो ये वीडियो यही एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को।